हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ, जो कि हम चला रहे हैं हिंदी की क्लास। तो जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं वाच के बारे में। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वाच का अर्थ है कहना या फिर बोलना। वाच का क्या अर्थ है? कहना या फिर बोलना। वाच क्रिया का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? क्रिया का रूपांतरण है। पूछ लेते हैं क्रिया का रूपांतरण क्या कहलाता है? तो क्रिया का रूपांतरण वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। परिभाषा क्या है? क्रिया मेन है क्रिया के स्वरूप से वाक्य में कर्ता कर्म भाव की प्रधानता का पता चलता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वाच्य कहते हैं। क्रिया का रूपांतरण क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। क्रिया के स्वरूप से वाक्य में कर्ता कर्म भाव की प्रधानता का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। वाक्य में क्रिया के अनुसार जिसकी मतलब या फिर कर्ता की या कर्म की या भाव की प्रधानता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला है कृत्यवाच्य। कौन सा वाच्य? कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य क्या है? कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष काल किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। कर्ता बदलने पर क्रिया में परिवर्तन होता है। कर्ता बदलने पर क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा रोता है। रोना क्या है? रोना क्रिया है। रोना क्या है? बच्चा क्या है? कर्ता है। जैसे बच्चा रोता है तो और बच्ची रोती है। बच्ची रोती है तो यानी कि जब कर्ता बदलने पर क्रिया बदल गई, रोती हो गया, यहाँ रोता लिखा था, और जब कर्ता बदलने पर क्रिया में परिवर्तन होता है, तो क्रिया में परिवर्तन हुआ। आगे देख लेते हैं। कर्तवाची के वाक्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। और कृतवाच्य में अधिकांशतः कर्ता के साथ, किसके साथ? कर्ता के साथ किसी भी कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता के साथ किसका प्रयोग नहीं होता है? परसर्ग या फिर कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि बच्चा रोता है। बच्चा रोता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। मोर जंगल में नाचते हैं। क्योंकि कर्ता बदलने पर क्रिया बदल जाती है। जैसे कि मोर जंगल में नाचते हैं, मोरनी कर देते तो मोरनी जंगल में नाचती है, मतलब नाचती, क्रिया बदल जाएगी। बच्चे मैदान में खेलते हैं और कर दे हम लड़कियां मैदान में खेलती, तो क्रिया बदल जाती है। तो आगे देख लेते हैं। सहवाग क्रिकेट खेलता है। और वाच्य का दूसरा प्रकार है कर्मवाच्य। कौन सा? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्रिया जो है, क्रिया का लिंग वचन पुरुष काल कर्म के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? क्रिया का लिंग वचन पुरुष काल कर्म के अनुसार होता है। कर्ता के होते हुए भी वाक्य में कर्म प्रमुख होता है। कर्ता होते हुए भी कर्म प्रमुख होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, जिसमें सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े, ना कि कर्ता पर पड़े। कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता के साथ या फिर ने आएगा, या द्वारा या फिर के द्वारा शब्द चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्तवाच्य में वाक्य में कर्ता के साथ कौन कौन से कारक चिन्ह प्रयोग होंगे? या फिर ने, द्वारा या के द्वारा लगभग शब्द प्रयोग होते हैं। कार्यालय पत्रों में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। कार्यालय पत्र में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे कि देख लेते हैं,
राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी क्या पढ़ी, पुस्तक, कर्म, पुस्तक क्या है, कर्म है, पुस्तक क्या है, कर्म है, तो जिसका सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े वो कर्मवाच्य होगा। जैसे कि बोला गया था कि कर्ता के साथ ने के द्वारा आदि शब्द प्रयोग होते हैं, तो यानी कि ने शब्द आया। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई, पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक क्या है, कर्म है। बच्चों द्वारा निबंध लिखा गया, क्या लिखा गया, निबंध लिखा गया, द्वारा शब्द प्रयोग हुआ है। और सहबाग द्वारा क्रिकेट खेली जाती है, क्या खेली जाती है, क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, कर्म है, और द्वारा शब्द आ गया। भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, क्या मारे गए, सैनिक, जिसका सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े वो कर्मवाच्य है। अतः ये वाक्य किस प्रकार के हैं, कर्मवाच्य के हैं। आगे हम बात कर लेते हैं भाववाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य क्या है, जहां वाक्य में क्रिया पर भाव का प्रभाव होता है, जहां वाक्य में क्रिया पर भाव का प्रभाव होता है वहां भाववाच्य क्रिया की प्रधानता होती है। कर्ता व कर्म के उपस्थित होने पर भी क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें होता, कर्तवाच्य में, और सकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें होता है, कर्मवाच्य में, और अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें होगा, भाववाच्य में। किसमें होगा, भाववाच्य में। यह सदैव एक वचन तथा लिंग, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होता है। कर्ता के साथ क्या शब्द आएंगे, से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। और भाववाच्य में 90% नहीं या मत शब्द, मतलब नेगेटिव शब्द का प्रयोग मिलता है भाववाच्य में, और कर्ता के आगे से लगभग प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सहबाग से क्रिकेट नहीं खेला जाता, नहीं खेला जाता, नेगेटिव शब्द आ गया और से लगा हुआ है कर्ता के साथ। और सोहन से दौड़ा नहीं जाता, से भी लगा है और नेगेटिव 90% लगभग नेगेटिव वाक्य होगा, और कर्ता के साथ लगभग से का प्रयोग होता है। जैसे कि गीता से हंसा नहीं जाता, नेगेटिव वाक्य है और से लगा हुआ है। गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है, से शब्द कोई जरूरी नहीं है कि 100% मत का प्रयोग हो, नेगेटिव का प्रयोग हो, 90% चांस है कि नेगेटिव का प्रयोग होता है। अब चला जाए, अब चला जाए, किस प्रकार के ये वाक्य हैं, भाववाच्य के उदाहरण हैं। आगे नोट करके हमने कुछ लिखा है, देख लेते हैं। कर्मवाच्य से कभी भाववाच्य नहीं बनता है, कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बनता है, तथा भाववाच्य से कर्मवाच्य नहीं बनता है। क्योंकि कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग। और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। किसका, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में किसका प्रयोग होता है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसलिए कर्मवाच्य से कभी भाववाच्य नहीं बनता है, ना कि और भाववाच्य से कभी कर्मवाच्य नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं। दोनों क्रियाएं किस प्रकार हैं, अलग अलग हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य बनाया जा सकता है, क्योंकि कृतवाच्य में अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है और सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।